इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। जब सड़कों पर गलियों में गुंडा राज दिखने लगे तो हालात बेकाबू होते हुए नजर आते हैं और कुछ यही स्थिति इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रदेश में गुंडागर्दी, गुंडा राज किसकी शह पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हरियाणा में इन दिनों शहर शहर से गुंडों के गैंग के गुंडई के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसी के बाद इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे। हरियाणा में गुंडागर्दी किस कदर हावी है, इसकी बानगी अक्सर या यूं कहें कि तकरीबन रोजाना बखूबी दिख जाती है। लेकिन सूबे में इन दिनों गुंडों की गैंग ने खासा आतंक मचा रखा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन ये दोनों ही तस्वीरें गैंग वाले गुंडों की कहानी बयां कर रही है। फरीदाबाद और अंबाला में गुंडों के गैंग का आतंक। फरीदाबाद की जनता कॉलोनी में गुंडों का कहर। 20 से 25 लोगों ने एक युवक पर हमला किया। बीच बचाव में युवक की मां की मौत। पीड़ितों का आरोपी शराब पीकर मचा रहे थे हंगामा। हंगामा करने से रोका तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। अंबाला में भी 20 से 25 बाइक सवार गुंडों की दहशत। बाइक सवार युवकों ने बीच सड़क हथियार लहराए। कालीबाड़ी चौक मंदिर का मामला। पुलिस को देख बाइक छोड़कर भागे गुंडे। पुलिस ने करीब 15 बाइक जब्त की। भाई शॉप पे बैठा हुआ था पहले बाहर, उसने कहा चलो ये शराबी जो शराब पी के हल्ला कर रहे थे, उन्होंने शराब पी के भाई मैं दुकान बढ़ा देता हूँ। वो दुकान बढ़ाने लगा तो भाई ने कहा यहाँ हल्ला मत करो, उधर चले जाओ। पर ये लोग ये भाई को मारने के लिए आ गए सारे। ये पहले दो आए, फिर 5 हो रहा है, 7-8 हो गए। इन्होंने भाई को पकड़ने लगे। इतने ऊपर से मम्मी और भाई की मिसेज और मैं नीचे आए। फिर उन्होंने हम पे हमला कर दिया। हम छुड़ाव कर रहे थे। मेरी कमर में भी सरिये मारे हैं जो चोटें लगी हैं, और भाई की मिसेस के भी ईंट लगी है पैर में। और मम्मी को इन्होंने धक्का दिया और एक थप्पड़ मारा, मम्मी नीचे गिर गई और उनकी वहीं डेथ हो गई। हमें ये नहीं पता लगा कि उनकी डेथ हो चुकी है। हम सोच रहे हैं वो बेहोश हो गई है। हम उन्हें जब यहाँ से लेकर गए तो हमने सोचा ये बेहोश हैं, पर ये वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने से पहले डॉक्टर पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा इनकी डेथ हो चुकी है। विडंबना की बात यह है कि एक तरफ हरियाणा के डीजीपी सूबे में क्राइम रेट घटने की बात कहते हैं, सीएम महिला थानों की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आंकड़े और आंखों देखी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि सड़कों पर बेखौफ घूम रहा गुंडों का गैंग किसकी शहर पर गुंडे बेखौफ हैं? क्यों गुंडों में कानून का खौफ नहीं? क्यों क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम है पुलिस? प्रशासन का सपना क्यों धुंधला रहा है? फरीदाबाद से प्रमोद गोयल और अंबाला से राजकुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि कहां-कहां पर गुंडा राज जबरदस्त फैल रहा है। और प्रदेश के हालात की अगर बात करें तो अमूमन इस तरह की खबरें आ रही हैं, कहीं फरीदाबाद, कहीं अंबाला तो कहीं करनाल। स्थिति यह है कि गुंडों में, बदमाशों में कोई भय नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। पुलिस, कानून सबको वो ताक पर रखकर चलते हैं। यही वजह है कि हर जगह ये गुंडई फैल रही है और आम लोग बेबस हैं, लाचार हैं। आज इसी को लेकर खास चर्चा हम करने वाले हैं कि आखिरकार इस गुंडई के पीछे, इस बेखौफ गुंडागर्दी के पीछे वजह क्या है और उसको कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम क्यों साबित हो रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मुकेश जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से हमने देखा कि प्रदेश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, गुंडा राज आ रहा है,
बेखौफ क्यों है ये बदमाश, क्यों इनमें कोई डर नहीं नजर आ रहा? देखिए, आपकी रपट से तो ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस विभाग का प्रभाव अपराधियों में जो एक खौफ होना चाहिए वो नहीं है। एसएचओ का अपने थाना क्षेत्र में जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं है। ठीक। इसका दूसरा पक्ष यह है कि जो योग्य अधिकारी हैं वो आमतौर पर स्वयं ही इस तरह की घटना नॉलेज में आने के बाद में स्वयं संज्ञान ले लेते हैं। अन्यथा पुलिस विभाग में इस तरह की भी कार्यशैली रही है कि वो शिकायतकर्ता की ही प्रतीक्षा करते रहते हैं। बिल्कुल। तो जब तक इस ढर्रे को नहीं तोड़ा जाएगा कि आप शिकायतकर्ता की प्रतीक्षा ना करें और जैसे ही घटना आपकी नॉलेज में आए आप तुरंत एक्शन लें, ठीक, तब तक इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। बिल्कुल। संवाददाता से तमाम अपडेट्स लेते हैं। कार्रवाई कहां तक पहुंची? फरीदाबाद से हमारे साथ प्रमोद गोयल जुड़े हैं। प्रमोद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। अब प्रमोद, जिस तरह से फरीदाबाद में गुंडाई देखने को मिली, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से सरेआम गुंडागर्दी का नंगा नाच यहाँ हुआ है, घर में घुसकर एक युवक की पिटाई की जाती है, जब उसे बचाने के लिए मां बीच में आती है तो निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस केवल कागजी कार्रवाई तक, यहाँ तक केवल रपट दर्ज करने तक सीमित होकर रह गई है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, जबकि जो हमलावर हैं कोई अज्ञात नहीं है, पास के ही हैं, जो कैसीनो चलाते हैं, शराब पीकर गुंडागर्दी करते हैं। केवल इनको रोकने का नतीजा इस युवक की मां को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल। और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ा सवाल ये कि पुलिस कब कार्रवाई करेगी। अंबाला में भी कुछ यही स्थिति देखने को मिली। अंबाला से हमारे साथ राजकुमार जुड़े हैं, संवाददाता। राजकुमार, जिस तरह से बाइक सवारों का आतंक हुड़दंग देखने को मिला, क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? कार्रवाई के नाम पर जांच कहां तक पहुंची? जी, पुलिस ने उस समय तो 5-6 युवकों को जो है अपने हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की बात की थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन सबको छोड़ दिया। और पुलिस का ये कहना है कि वो बाइकों के नंबर की जांच करवाएंगे और जिनकी बाइक होगी उन लोगों को पकड़ेंगे। लेकिन अभी तक मात्र खाना पूर्ति हो रही है, इसमें किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि पुलिस जो है वही बात है कि अभी तक यही देख रही है कि कोई शिकायतकर्ता सामने आए, और बिना शिकायतकर्ता के कार्रवाई करने में पुलिस पता नहीं क्यों जाती है, इसका नहीं समझ आ रही है। बिल्कुल, सवाल पुलिस पर, प्रशासन पर। बहुत शुक्रिया आपका। तो फरीदाबाद में स्थिति क्या है, अंबाला में स्थिति क्या है, ये हमने आपको बताया। हमारे साथ मृतक के परिवार वाले जुड़े हैं, रवि भगत। रवि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, हाँ जी। रवि भगत जी, जिस तरह से गुंडाराज देखने को मिला, एक शख्स की मौत हो जाती है, पुलिस कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं करती, क्या आप कहेंगे? अभी मैं थाने में को ये बोलते हैं बीके से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे जी। मैंने कब मैंने यहाँ पर आकर अभी बोला, मैंने कहा अभी तक कार्रवाई अभी शुरू नहीं करी। अभी आपने, वो लोग आ रहे हैं, उनके माँ बाप यहाँ पैसे दे के गए 2 लाख रुपए। मैंने कहा कल की वीडियो देखो, आप कितनी बार आ चुके हैं उसके पापा, लड़कों के भाई कितनी बार आ चुके हैं, उनको अरेस्ट करो, लड़के अपने आप आएंगे तो फौरन भाग जाएंगे। रवि जी, यानी कि आपका मानना है कि पुलिस भी इस केस में लापरवाही बरत रही, जैसे आपने कहा लड़कों को नहीं पकड़ा जा रहा, जो आरोपी हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा, जबकि जो उनके माता पिता हैं वो कई बार थाने के चक्कर काट चुके हैं। दे रहे हैं खुलेआम। हाँ। कैसीनो चला रहे हैं, उनके पास तो पैसा जी बहुत है। हाँ। तो पैसे चला रहे हैं और पुलिस बिल्कुल एक्शन नहीं ले रही है। कल तक हम बोल रहे थे कि पुलिस हमारे साथ है, हमें साफ दिख रहा है पुलिस साफ मना कर रही है। ठीक। तो भैया हमने जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आएगी, मैं कहा 302 नहीं लगा, क्यों नहीं लगाए? 302 लगाई है ना आपने, तो अरेस्ट करो उनको। ठीक। तो अरेस्ट नहीं किया जा रहा, बजाय उसके उनके अभिभावकों से मिला जा रहा है। पैसों की बात भी आपने इस बीच के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागेंद्र भड़ाना जी हमारे साथ जुड़े हैं। नागेंद्र जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार मैडम। नागेंद्र जी, जिस तरह से फरीदाबाद में सरेआम गुंडाई राज दिख रहा है, 20 से 25 लोग एक युवक पर हमला करते हैं, उसमें उसकी शख्स की जो मां है उसकी मौत हो जाती है, जिम्मेदार कौन? और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मृतक के जो खुद परिवार वाले वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी आप बीती वो बता रहे हैं। मैडम, ये सारी बात को पूरे संज्ञान में लिया जाएगा और कानून अपना काम करेगा। जो भी दोषी होगा उसको किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। नागेंद्र जी, आपने कहा कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस कानून का ही तो डर नहीं है, इस पुलिस प्रशासन का ही तो डर नहीं है इन लोगों में, तभी ये सरेआम गुंडाई राज दिखाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। अगर इन्हें कानून का डर होता तो क्या ये सब चीजें होती? देखो, इनका पड़ोस का मैटर है, पड़ोस का झगड़ा है, और सुनने में इस तरह का भी आया है कि उनको
झगड़ा ये शाम को हुआ था और नेक्स्ट डे सुबह जो है वो इस तरह का भी सुनने में आ रहा है कि वो हार्ट अटैक की वजह से जो है और की जो डेथ हुई है। तो अब ये आप मान रहे हैं कि नागेंद्र जी हार्ट अटैक से मौत हुई है। रवि भगत हमारे साथ मृतक के परिवार वाले जुड़े हैं। रवि जी सुन पा रहे हैं आप? आपने सुना आपके विधायक क्या कह रहे हैं? मैडम मनोज नाम है मेरा। मैं मनोज बोल रहा हूँ। मेरी मदर एक्सपायर हुई है और पुलिस कुछ भी काम नहीं कर रही है। पुलिस साहब हमें डांट रही है कि तुम जाओ घर, और मैंने कहा हम घर जाएं। कल से अब तक की उनकी फोटो देखो, वो लोग कितनी बार आ चुके हैं, वीडियो लगी, कैमरे लगे हुए हैं थाने में। ठीक, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये मृतक जो इनकी मां है उनकी डेथ हुई है, उन्हीं के बेटे हैं ये। मनोज जी आपने ये भी आरोप लगाया कि जो अभिभावक हैं उन आरोपी लड़कों के वो थाने में जा रहे हैं, पैसे भी लेन देन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी कैमरों में चेक करो कितनी बार आ गए कल से अब तक वो। मैंने बोला अभी एसएचओ साहब के आगे। नागेंद्र जी आप क्या जवाब देंगे? आप कह रहे हैं पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो कानूनी के तहत कार्रवाई बनती है वो पुलिस कर रही है। यहाँ तो आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा बल्कि उनके अभिभावकों से मुलाकात हो रही है कई बार थाने में। मैंने आपको पहले क्या पूरी बात को पूरी संज्ञान में लिया जाएगा और बिल्कुल इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागेंद्र जी अभी तक क्या मामला संज्ञान में नहीं लिया गया? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभी तक क्यों मामला संज्ञान में नहीं लिया गया? एक शख्स की मौत हो जाती है, आप कह रहे हैं मामला संज्ञान में लिया जाएगा, उसके बाद कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये कहाँ का कानून है? झगड़े में एफआईआर इसमें जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, झगड़े इसकी एफआईआर हो गई है। और ये जो इशू है कि भाई उसकी जो डेथ हुई है महिला की, उसका कारण क्या है, उसकी डेथ हुई है, वो चोट लगने की वजह से हुई है या किसी अदर कारण से हुई है, इस बात की जो जांच। चलिए उनके बेटे से जान लेते हैं। मनोज जी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो मौत हुई है क्या हार्ट अटैक की वजह से हुआ है या चोट लगी है उनको? गिर चुकी थी, मैं उसे घर लेके गया हूँ। ये कह रहे हैं कि उस पर चोट का निशान नहीं था। मैं कहा चोट का मतलब पहले चोट लगवाता अपनी मदर को कि तब मानते कि भाई उससे चोट लगी है। जब मर्डर हुआ है उनका, धक्का दिया है, हार्ट की पेशेंट है, धक्का दिया, उसे मारा गया है। मेरी मिसेस को भी लगी है, उनके पैर पे भी चोट लगी हुई है, एमआरआर कटी हुई है उसकी। नागेंद्र जी सुना आपने? विधायक जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल बोलिए मुकेश जी। बढ़ाना जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी भाई साहब। जी मनोज जी। जी भाई साहब। नमस्कार बढ़ाना जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस घटना में पीड़ित को न्याय मिले और इस प्रकार की घटनाओं को दोहराया ना जाए, इसके लिए एक विधायक के तौर पर आपने अब तक क्या किया, कृपया बताएं। मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। आपकी मदर जो है वो उनका जो उसमें इस हालात में जो डेथ हुई है, मुझे बहुत ज्यादा इसका अफसोस है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरा न्याय मिलेगा। नागेंद्र जी अफसोस जताने से क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी? प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आपने उनको सांत्वना दे दी तो क्या इससे उनको न्याय मिल जाएगा? आप एक विधायक हैं, आपने क्या किया विधायक के तौर पर? आपने कितना संज्ञान लिया है? आपने कितनी बार पूछा कि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई? आपको तो ये भी नहीं पता कि मौत हुई कैसे है, कारण क्या है उसका? जो मेरे सुनने में आया है मैंने वो आपको बताया है। और नागेंद्र जी आप विधायक होके कह रहे हैं आपने सुना, इसका मतलब अभी तक संज्ञान पूरी तरह से इस केस में नहीं लिया है, आपने हस्तक्षेप ही नहीं किया है। ये क्या केस है, किस तरह मौत हुई है, ये गुंडा राज क्यों फैल रहा है, क्यों लोगों में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो सरेआम मारपीट कर देते हैं? ये पड़ोस मैंने आपको बताया ना, ये पड़ोस का इनका झगड़ा हुआ है, किस कारण से हुआ है और इसमें जो है जो भी दोषी होगा उसको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, आप कह रहे हैं कि आस पड़ोस का मामला, लेकिन नागेंद्र जी इस पूरे विवाद में एक शख्स की मौत हो जाती है, गंभीरता समझिए आप इस मामले की। क्या आप इनको आश्वासन देंगे, क्योंकि जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो यही चाहते हैं, न्याय की गुहार वो लगा रहे हैं, क्या इनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि आरोप तो अब ये भी लग रहे हैं कि जो आरोपी पक्ष है पैसे वाले हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पैसों का लेन देन तक हो रहा है इस केस में। मैडम मैंने आपको पहले ही बताया कि इस यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की जो सरकार है, इसमें जो है सबको न्याय मिलेगा और निष्पक्ष होकर प्रशासन अपना काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि किसी भी सूरत में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा और उनको पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। चलिए, आपने आश्वासन दिया है हरियाणा न्यूज के मंच पर। नागेंद्र भडाना जी, आप विधायक हैं, आपने अपनी जिम्मेदारी समझी और कहा है कि आप खुद हस्तक्षेप करेंगे, संज्ञान मिलेंगे इस मामले की और जो उचित कार्रवाई बनती है वो होगी। मनोज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। मनोज जी, क्या संतुष्ट हैं आप, जिस तरह का आश्वासन भरोसा आपको मिला है इस वक्त? हमारे पास विश्वास के साथ अभी तक 3 दिन से यही तो सोच रहे हैं, आश्वासन ही तो मिल रहा है 3 दिन से अब तक, आश्वासन पे चल रहे हैं जी। आज अभी कर लो, अपनी मदर को अंतिम संस्कार कर लो, उसके बाद करेंगे। अंतिम संस्कार करके आए तो कह रहे हैं कि भाई कल करेंगे। आज अब सुबह आए हैं तो कह रहे हैं पहले उनके चोट लगी थी कहीं पे। मैंने कहा चोट मुझे नहीं पता लगी नहीं लगी, आप अपने उधर जाके चेक करो। फिर कहते हैं उनकी रिपोर्ट आएगी, फिर देखेंगे उनको अटैक आया था, क्या हुआ था, ऐसे तो नहीं होना, चली गई चोट तो उनको कहीं लगी नहीं थी। यानी कि निराशा है अभी भी। नागेंद्र जी, जिस तरह से आपने सुना, वाकई में ये लोग विवश हैं, इनको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। शायद यही वजह कि भरोसा नहीं कर पा रहे इनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से विवाद हुआ है ये सिर्फ लोगों के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। नागेंद्र जी, चलिए, बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। हालांकि अब इन्होंने आश्वासन जरूर दिया है, आश्वासन दिया है उचित कार्रवाई का, आश्वासन दिया है न्याय मिलने का। मनोज जी, उम्मीद यही करते हैं कि इस केस में आपको न्याय जल्द से जल्द मिल पाए, क्योंकि आश्वासन आपने कहा जैसे पहले भी मिले हैं, लेकिन अब वो भरोसा आप खो चुके हैं। आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिला है, कार्रवाई नहीं हुई। अब खुद विधायक साहब ने कहा है तो शायद उचित कार्रवाई इस केस में हो सके। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, आप भी हमारे साथ जुड़े। सांत्वना हमारी भी आपके साथ है। कितना मुश्किल है, एक शख्स की मौत हो जाती है और उसके बाद कहा जाता है क्या इस विवाद में उनकी मौत हुई है या और किसी वजह से हुई है। बहुत सारे सवाल इसको लेकर अभी भी उठ रहे हैं कि प्रदेश में आखिरकार गुंडे बेखौफ क्यों हैं। एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी को लेकर खास चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों ये विवाद बढ़ता जा रहा है। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको। कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, डमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जच रहा है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बंगला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूं आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे। हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे। बॉल को तू छू के दिखा और वरना हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव 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 नीचे। ओए मुंडी तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। मुंडी तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। टच न करना रे, दूर मुझसे रहना रे, फिर न कहना कर धोबी जैसे धो दिया। ओए ओए हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे। हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे। रुमाल को तू छू के दिखा और वरना हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव 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 नीचे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है।
सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। शहर शहर मर्डर गैंग। जी हां, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आखिरकार सुशासन का जो हम सपना देख रहे हैं वो धुंधला क्यों हो रहा है, क्यों प्रदेश में गुंडे बेखौफ हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आम जनता कहां पर सेफ है, वो अपने आप को सुरक्षित महफूज मान पाए, या फिर गुंडों का राज इतना बढ़ चुका है कि सरेआम उनको मार दिया जाता है, मारपीट उनके साथ की जाती है और उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो पाता। मुकेश जी, जिस तरह से हमने सुशासन की बात की, वाकई में सवाल कई उठ रहे हैं। आपके पास में आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक खत्म हो गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक चल रही थी और वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक के बाद राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर का बयान, साक्षी मलिक का एयरपोर्ट पर ही भव्य स्वागत किया जाएगा। साक्षी मलिक के साथ जो वापस लौटी हैं प्रदेश के खेल मंत्री अनिल विज भी आए हैं। जुलूस की शक्ल में रोहतक उनको ले जाया जाएगा। तो बता दें आपको, अनौपचारिक बैठक चल रही थी और उस अनौपचारिक बैठक में साक्षी मलिक को लेकर बयान दिया गया है। साक्षी मलिक के जो कोच हैं उनको भी इनामी राशि दी जाएगी। 10 लाख रुपए दिए जाएंगे साक्षी मलिक के कोच को। तो अनौपचारिक बैठक चल रही थी, वो अनौपचारिक बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, लेकिन चर्चा आज हम जिस विषय पर कर रहे हैं वो है गुंडा राज की। किस तरह से गुंडा राज बढ़ चुका है, लोग सुरक्षित अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। मुकेश जी, क्या सुशासन का जो हम सपना देख रहे थे वो धूमिल होता जा रहा है? क्या गुंडों में कोई भी खौफ नहीं है? यही वजह है कि वो सरेआम कोई भी वारदात को अंजाम दे देते हैं और पुलिस धरी की धरी बैठी रहती है। देखिए, इसमें जरूरत है कि जो हरियाणा में डीजीपी और एडिशनल डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं उसमें बहुत अनेक पोस्ट हैं। यदि एक एडीजीपी या डीजीपी को 2-2 जिले भी दे दिए जाएं रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए, कि वो एक जिले या 2 जिलों की नियमित समीक्षा करें, वहां के कितने अपराध हुए और उसमें से कितने सोल्व हुए,
तो जो भी जिला मुख्यालय पर, चाहे वो कोई एसपी रैंक का अधिकारी है या आईजी रैंक का अधिकारी पुलिस कमिश्नर के रूप में है, तो वहां पर रेगुलर मॉनिटरिंग से कुछ फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। रेणु भाटिया जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हैं। रेणु भाटिया जी नमस्कार, सुन पा रही हैं? और रेणु भाटिया जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है आपको रेणु जी? जी जी सुन रही। रेणु जी, आखिरकार क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है प्रदेश में? फरीदाबाद, अंबाला, करनाल ऐसी जगह है जहां पर बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। कंट्रोल कैसे होगा? पुलिस क्यों नाकाम हो रही है? देखिए, हरियाणा में ये जो घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि झगड़ा कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से बुजुर्गों के साथ मारपीट करना ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है। और जो भी लोग इससे लिप्त हैं, जो नाम बताए हैं दोषियों के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। और जितना मुझे ज्ञान मिला है, मुझे पता लगा है, शायद 1-2 को पकड़ा गया, इस तरह से कुछ बात पता लगी है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को आश्वासन है रेणु जी की शायद 1-2 को पकड़ लिया गया है या आने वाले वक्त में कार्रवाई हो जाएगी। इतना इंतजार जनता को करना पड़ता है, इतना इंतजार पीड़ितों को करना पड़ता है कि उनकी आस खत्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम चर्चा में आपने भी बात कही और आश्वासन आपकी तरफ से भी मिला, लेकिन सवाल कई उठ रहे थे कि आखिरकार सिर्फ आश्वासनों के भरोसे ही, उम्मीद के भरोसे ही जनता जिएगी। मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की, हर एक पहलू को टटोलने की हमने कोशिश की, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार चाहे फरीदाबाद की बात कर ले या अंबाला की, कार्रवाई कब तक और कैसे हो पाएगी, या फिर गुंडा राज ऐसे ही बढ़ता रहेगा प्रदेश में। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।